वेल, हर चीज़ का एक दौर होता है, वैसा ही कुछ दौर अभी इंडियन मार्केट में एसयूवीज़ का चल रहा है। हर कोई एसयूवी खरीदना चाहता है। एसयूवी खरीदने के कुछ रीज़न ये भी हैं कि इंडिया में उतने अच्छे रोड हैं नहीं। दूसरा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं अगर रोड अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपने गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के रोड उतने अच्छे होते नहीं हैं और लोग वहां जाना चाहते हैं, तो वहां जाने के लिए उन्हें थोड़ा सा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होता है, तो लोग एसयूवीज़ में जाना पसंद करते हैं। चाहे वो कम रेंज में हो चाहे ज़्यादा रेंज में हो, लोग एसयूवी ही ले रहे हैं, चाहे वो कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या फिर बड़ी एसयूवीज़ हो। लेकिन हर एक एसयूवी तब कंप्लीट मानी जाती है जब वो एक प्रॉपर ऑफ रोडर भी हो, और वो ऑफ रोडर हमारे इस प्राइस रेंज में आती है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार नाम में ही अपने आप में एक ब्रांड है, और थार की बात करें तो महिंद्रा थार काफ़ी समय से अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करते आ रही है। मतलब ओवर द टाइम उसने अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को प्रूव किया है, चाहे वो किसी महंगी कार के साथ में हो चाहे उसके बराबर की गाड़ियों के बारे में हो। मतलब हर गाड़ी से वो कम्पीट की है और अच्छी तरह से उसने ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को दिखाया है। लेकिन महिंद्रा थार कहीं ना कहीं लैग करती थी उसकी कम्फर्टनेस के लिए, उसके फीचर्स के लिए, और कहीं ना कहीं वो उतनी रगेड तो थी लेकिन उतनी कंफर्टेबल थी नहीं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने लॉन्च की नई थार। नई थार में वो सारी कमियों को लगभग हटा दिया गया है। मतलब आपको कहीं से भी उस गाड़ी में कोई कमी नहीं दिखेगी। ओवरऑल एक्सटीरियर की बात करें तो बिल्कुल नया लुक हो चुका है, प्लेटफॉर्म की बात करें तो नया प्लेटफॉर्म है, और इंजन की बात करें तो सारे इंजन भी नए हो चुके हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा थार एक ओवरऑल बढ़िया पैकेज हो गया है, और डे टू डे लाइफ में भी आप उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब वो थार सिर्फ एक ऑफ रोडर व्हीकल नहीं है, आप उसको एक गाड़ी सिर्फ घर में भी ले सकते हैं और सिंगल कार के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और कभी मन हो तो आप उसको ऑफ रोड पर भी ले जा सकते हैं। चलिए फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट से आप देखेंगे तो महिंद्रा की जो ओवरऑल पहले जैसी ग्रिल जो है वो दिखती है। फिर यहाँ पर आपको फेंडर पर इंडिकेटर, हेडलाइट, राउंड हेडलाइट है, नीचे फॉग लैम्प देखने को मिलेंगे। महिंद्रा की ब्रांडिंग है और नीचे थार लिखा हुआ है। जहाँ थार लिखा है वहाँ पर आप विंच भी लगा सकते हैं। उसके बाद व्हील्स की बात करें तो व्हील आपको मिलते हैं 255/65 R18 के व्हील्स हैं और लगभग स्कॉर्पियो जैसे लग रहे हैं, और यामाहा की ब्रांडिंग है यहाँ पर साइड में। उसके बाद साइड से देखेंगे तो साइड का लुक बड़ा ही शानदार लगता है। मतलब देखने में आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रही होगी वीडियो में, लेकिन अगर आप एक्चुअल में गाड़ी को देखेंगे, सामने से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बल्कि लगेगी देखने में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हार्ड टॉप है और ये बहुत सही लगता है देखने में। मतलब छूने में भी फील आता है कि मतलब एक रगड़ जो है वो है, और ये पीछे का ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर टेल लाइट में आपको थार की बैजिंग दिखेगी, और ये थार की जो बैजिंग है ये आपको लगभग हर जगह दिखेगी गाड़ी में। मतलब महिंद्रा इतना नहीं लिखा है जितना थार लिखा हुआ है, ये आपको दिखाएगा कि थार अपने आप में एक ब्रांड। बूट स्पेस काफ़ी छोटा है लेकिन प्रैक्टिकल है, और अभी मैं इसको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। अगर आपको ऊपर का ग्लास एरिया भी खोलना है तो आप ऊपर का ग्लास एरिया भी इस तरीके से खोल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको दरवाज़ा जो है सिर्फ दरवाज़ा बंद कर सकते हैं और ग्लास एरिया को खुला रहने दे सकते हैं, और चाहें तो आप ग्लास एरिया को बंद भी कर सकते हैं। रेयर मतलब जो रेयर में विंडशील्ड लगी हुई है उसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4x4 की बैजिंग मिलेगी जो दिखाएगी कि ये गाड़ी 4x4 है। चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर में जैसे ही आप देखेंगे तो इंटीरियर में आपको यहाँ पर भी थार की बैजिंग दिखेगी, और यहाँ पर जो हैंडल है वो काफ़ी रगेड लगेगा आपको। क्रोम फिनिश वगैरह नहीं है, लेकिन रेयर व्यू मिरर जो है वो काफ़ी बड़ी साइज़ का है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है इसमें। यहाँ पर आपको ORVM एडजस्टर दे रखा है। उसके बाद नीचे डोर में बात करें तो नीचे आपको थोड़ी सी स्पेस रहेगी बॉटल होल्डर के लिए, और साथ में बॉटल होल्डर के साथ में आप छोटी मोटी चीज़ें और रख सकते हैं। नीचे देखेंगे तो आपको स्ट्रैप मिलेगा जो दरवाजे को पूरी तरह से खोलने से रोकेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल या MID के कंट्रोल्स और बाकी चीज़ें मिलेंगी। हेडलाइट एडजस्टर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर AC वेंट मिलेगा जो कि सर्कुलर डिज़ाइन का है और बहुत सही लग रहा था देखने में। उसके अलावा बात करेंगे अपन स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ में क्रूज़ कंट्रोल्स भी मिलेंगे टॉप मॉडल में। उसके बाद सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर कंसोल भी कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और पूरी तरह से नया कर दिया है। मतलब कुछ भी आपको पुराना नहीं मिलेगा। रेयर सीटिंग दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे बैठने के लिए आपको ये वाली जो सीट है इसको फोल्ड करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप उतर और चढ़ सकते हैं। सीट को थोड़ा सा पीछे कर देंगे, यहाँ पर आपको इतनी स्पेस मिलेगी। मतलब दो लोग आसानी से बैठ जाएंगे लेकिन कंफर्टेबली नहीं बैठेंगे। यहाँ पर जो है कपड़े को आसानी से छुपा सकती थी महिंद्रा। यहाँ पर स्कूप्ड आउट सीट है और यहाँ पर लंबर सपोर्ट का भी आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब सेंटर की बात करते हैं। सेंटर में भी आपको यहाँ पर AC वेंट मिलेंगे, AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, साथ में कुछ और भी फीचर्स मिलेंगे जैसे हैजार्ड लैंप वगैरह सारी चीज़ें। नीचे आपको
120 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, साथ में आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको 4x4 का लीवर मिलेगा जो कि इसकी USP है, वह गियर लीवर, हैंड ब्रेक और साथ में पावर विंडोज़ के कंट्रोल और 2 कप होल्डर्स हैं जो कि छोटे साइज़ के हैं। उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को और मैं आपको MID के कंट्रोल दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं टच स्क्रीन में क्या क्या फीचर हैं। तो टच स्क्रीन में आप जैसे देखेंगे तो टच स्क्रीन आपको पूरी की पूरी लगभग XUV 300 जैसी लगेगी, लेकिन उससे फीचर्स कुछ ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो हैं, लेकिन इसमें एक एंड्रॉयड एडवेंचर वाला मोड है जिसमें आपको ऑन रोड, ऑफ रोड, कस्टम आप मतलब अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। आपका जो इनफैक्ट डिफरेंशियल है वो कितना ऊपर नीचे है ये सारी चीज़ें भी दिखाएगा। उसके बाद सेंस में जाके आप इको सेंस वगैरह में आप अपनी चीज़ें, ड्राइविंग बिहेवियर वगैरह देख सकते हैं। साथ में TPMS वगैरह चेक कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में जाकर आप अपने टायर्स का प्रेशर वगैरह देख सकते हैं, जो कि लगभग सभी लोग आजकल जानते हैं। और फीचर्स लगभग आजकल जो मॉडर्न कार्स में होते हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दे रखा है और अच्छी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, मतलब जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सारी प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद MID के कंट्रोल्स देख लेते हैं। MID के कंट्रोल जो मैंने स्टार्ट में बताया आपको राइट में दे रखे हैं स्टीयरिंग के, और MID में भी आपको लगभग डिफरेंशियल वगैरह दिखाएगा कि आपकी जो पावर वगैरह है वो कहाँ जा रही है। ये देखिए अभी डिफरेंशियल दिखा रहा है, यहाँ पर दिखेगा कि आपको पावर वगैरह कहाँ जा रही है, कौन से व्हील्स में पावर जा रही है, आपकी जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह दिखाएगा। सेटिंग में जाकर आप थोड़े MID के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ट्रिप A, ट्रिप B वगैरह दिखाएगा आपको। साथ में आपको इंस्टेंट माइलेज वगैरह भी दिखाएगा और आपको इंस्टेंट स्पीड भी दिखाएगा। उसके अलावा MID में लगभग बेसिक कंट्रोल्स ही हैं जो कि नॉर्मली होते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर देखेंगे तो हार्ड टॉप मिलेगा और ये हार्ड टॉप बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा। इंटीरियर लाइट आपको LED मिलेगी, साथ में आपको ट्विटर्स के साथ में यहाँ पर साइड में स्पीकर्स भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, पीछे ज़्यादा स्पेस है नहीं क्योंकि इंजन भी काफ़ी बड़ा है। TUV के प्लेटफॉर्म पर बनी है गाड़ी और स्पेस लगभग उतना ही है। और यहाँ पर रियर व्यू मिरर जो है वो मैनुअली एडजस्टेबल है, जो थोड़ा सा रगेडनेस को दिखाता है। चलिए अब गाड़ी को चलाकर देखते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। मुझे महिंद्रा के थ्रू यहाँ पर गाड़ी को चलाने का मौका मिला लगभग तीनों जगह पर जहाँ पर यूजुअली गाड़ी को लोग चलाते हैं। ख़राब रास्तों पर भी चलाने का मौका मिला, सिटी में और हाईवे पर भी मैंने गाड़ी को चलाया। तो मैं अपने ड्राइव इंप्रेशन देता हूँ कि गाड़ी को चलाने में कैसा लगा। सबसे पहले ही गाड़ी में आप जैसे बैठेंगे तो आपको सबसे पहले फील होगा उसकी पावर इसलिए फील होगी क्योंकि अब गाड़ी का जो इंजन है वो पूरी तरह से नया है। मैं डीजल चला रहा था, डीजल 2.2 एमहॉक है और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर 2200 सीसी का और 130 हॉर्स पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है ये इंजन। और काफ़ी सही इंजन है, मतलब कहीं भी आपको टर्बो लैग वगैरह फील नहीं होगा। कोई भी इसमें ऐसा डेड स्पॉट नहीं है जहाँ पर आपको लगेगा कि यार यहाँ पर पावर डिलीवरी नहीं हो रही है। टर्बो ऑन होने के बाद ऑब्वियसली बूस्ट मिलेगा आपको, और जब तक भी आप इंजन चलाएंगे आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको गियर्स के साथ में वर्क करना पड़ रहा है और आपकी काफ़ी अच्छी स्मूथ गाड़ी चलेगी। उसके अलावा बात करेंगे अपन सबसे पहले स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग जो पहले हुआ करती थी बहुत टाइट हुआ करती थी, मतलब आपके हाथों की मतलब जिम वाली चीज़ें हो जाती थी, बाइसेप्स बन जाते थे, वो चीज़ अब नहीं होगी। बहुत लाइट स्टीयरिंग हो चुकी है और आपको इजी टू ड्राइव हो गया है, मतलब सो एफर्टलेस हो चुकी है कि आपको कोई भी मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी गाड़ी को चलाने में, बहुत इजी टू ड्राइव हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जो मुझे देखने में लगी, चलाने में लगी, वो चीज़ लगी है मुझे इसके सस्पेंशन। बहुत ही सही तरीके से ट्यून किए हुए हैं सस्पेंशन। नो डाउट गाड़ी में बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है, मतलब गाड़ी को अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर मोड़ेंगे तो बॉडी रोल आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म है। तो बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म में ऐसा होता ही है कि मतलब बॉडी रोल थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। और ओवर स्पीड मतलब आप अगर हाई स्पीड पर चलाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आप लूज़ करेंगे, लेकिन गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है। सबसे बढ़िया चीज़ जो लगती है वो सस्पेंशन लगते हैं। और एक चीज़ और जो इसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है मतलब पहले के मुकाबले, तो आपको गड्ढों वगैरह में पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी कब किसी गड्ढे के ऊपर से निकल गई। मतलब सॉफ्ट सस्पेंशन है और प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है टायर्स की, इस कारण से गाड़ी बहुत अच्छे से ग्लाइड करते हुए निकल जाती है। हाँ, नो डाउट आप अगर गड्ढों में बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील तब होगा जब गाड़ी गड्ढों में जाने के बाद भी थोड़ी देर तक हिलती रहती है। मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि सॉफ्ट सस्पेंशन दे रखे हैं और इस कारण से ये होता है। अब बात करते हैं NVH की। तो NVH लेवल्स भी मतलब वेल अंडर कंट्रोल हैं, मतलब इस गाड़ी के हिसाब से, इंजन के हिसाब से काफ़ी हद तक इंजन नॉइस अंदर नहीं आती है, लेकिन फिर भी इंजन नॉइस अगर आप हाई RPM पे चलाएंगे तो आती है अंदर। और अभी मैं हाईवे पर थोड़ा सा चला के देखूँगा तो बताऊँगा आपको कि कैसी क्या इसकी फीडबैक है।
बाकी फ़िलहाल अभी इंजन नॉइज़ थोड़ी बहुत अंदर आती है, लेकिन अगर आप ग्लास बंद कर देते हैं, थोड़ा म्यूज़िक ऑन कर लेते हैं और एसी ऑन कर लेते हैं तो आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा। एसी वगैरह भी ये बढ़िया है, मतलब मैंने 2 नंबर पर जो है इसमें एसी ऑन करके रखा था और काफ़ी अच्छी कूलिंग भी कर पा रहा था। और उसके बाद बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की, तो एर्गोनॉमिक्स वाइज भी काफ़ी गाड़ी अच्छी है, मतलब सारी जो कंट्रोल्स हैं वो आपके रीच में हैं, दोनों गियर्स भी आपके रीच में हैं और सारे मतलब टच स्क्रीन वगैरह के कंट्रोल्स भी आपके अच्छी तरह से रीच में हैं। आपको कहीं भी ओवर स्ट्रेच नहीं करना पड़ता है कंट्रोल्स तक पहुंचने के लिए। थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें अटपटी लग सकती हैं, जैसे एमआईडी के कंट्रोल्स जो थोड़ी सी अलग जगह पर दे रखे हैं। इनफैक्ट एसयूवी 300 में भी थोड़ी सी अलग जगह पर दे रखे थे और इसमें भी थोड़ा सा अलग जगह पर दे रखे हैं, लेकिन आप यूज़ करते करते आपकी हैबिट में आ जाएगा। बाकी एक चीज़ और जो इसकी सबसे अच्छी लगी वो है इसका हॉर्न। हॉर्न इसमें थोड़ा सा वो जो पोलो वगैरह में आता है या फिर क्रेटा में आता है उस टाइप का हॉर्न दे रखा है। और जब मैं छोटा था तो 1998 में मेरे यहाँ भी मार्शल थी, महिंद्रा मार्शल 98 में मेरे दादाजी ने खरीदी थी और उसमें भी सेम हॉर्न दिया हुआ था। तो उसकी याद आ गई थी मुझे जब मैंने हॉर्न इसका दबाया। और बस अभी हाईवे आने वाला है तो मैं आपको हाईवे पर जाकर हाईवे में थोड़ी सी स्पीड में ले जाकर गाड़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन अभी मैं 2 व्हील ड्राइव में चला रहा हूँ, मतलब रेयर व्हील ड्रिवन अभी चल रही है ये। और मेरे हिसाब से इंजन वाइज कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले थोड़ा सा लैक ऑफ पावर थी वो अब नहीं रह गई है। उसके अलावा बात करें अगर बाकी चीज़ों की, जैसे कि ओवरटेकिंग वगैरह कैसी है, तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट मैं जब से गाड़ी चला रहा हूँ मैंने अभी गौर किया कि मैं सिर्फ एक हाथ से चला रहा हूँ, इतनी लाइट स्टीयरिंग हो चुकी है और दूसरा हाथ मेरा
कि हाँ ओवरऑल मज़ा आया गाड़ी को चलाने में। और अब जिस चीज़ में इस गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है वो है इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। तो ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा ख़राब है और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसी चलती है ये गाड़ी। आप भी देखेंगे अब गाड़ी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मतलब मूवमेंट करेगी गाड़ी, थोड़ा सा बॉडी रोल भी आपको ज़्यादा दिखेगा। और मैं बाहर से आपको भी दिखाऊंगा और स्लो मोशन शॉट्स वगैरह भी इस रोड पर होंगे, तो आप देखते रहिए। केस की वार्निंग आ रही थी। फर्स्ट ड्राइवर को तो लगती है ना।
effortless. थार चलाने का असली मज़ा तो ऑफ रोडिंग में ही है। और मतलब आप स्पीड में चलाइए या स्लो चलाइए, आपको मज़ा आएगा थार चलाने में। और कोई भी डर नहीं होता इस बात का कि कहीं गाड़ी ज़मीन पर लग तो नहीं जाएगी। मतलब आसानी से किसी भी जगह से निकाल सकते हैं आप इस गाड़ी को। और अगर कहीं फंस जाएँ तो 4x4 लो में डाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगी गाड़ी। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है महिंद्रा थार चलाने का ऑफ रोडिंग में भी। मतलब ऑफ रोड प्रॉपर तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ, ख़राब रास्तों पर चलाने में भी, ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा महिंद्रा थार को चलाने में। एक चीज़ जो मैंने और नोटिस की है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब गाड़ी ओवरऑल नहीं तो हुई है, नया इंजन भी है, लेकिन गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हुई है। मतलब पहले जो एफिशिएंसी आती थी वो पहले भी ठीक थी वैसे, लेकिन अभी लगभग आप हाईवे पर अगर अच्छी तरह से चलाएंगे तो आपको 17 के आसपास एवरेज ये आसानी से निकाल कर दे देगी, 16 to 17 का माइलेज। और सिटी में भी मैं अभी चला कर देखूँगा तो सिटी में भी मैं मतलब अंदाजे से बता रहा हूँ, अभी मैं ऐसा कुछ कन्विंस नहीं हूँ इस फिगर के ऊपर, लेकिन फिर भी सिटी में भी आपको एक आराम से 12 के आसपास, 10 से 12 का माइलेज आसानी से दे देगी, जो कि बहुत अच्छा फिगर है इतनी हैवी और बड़े इंजन के लिए। तो चलिए अब सिटी में आ चुके हैं और सिटी का भी मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा कि सिटी में गाड़ी कैसी है चलाने में, गियर वगैरह कैसी है, गियर शिफ्ट वगैरह कैसे हैं, क्लच वगैरह कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है। ब्रेकिंग तो वैसे अच्छी है, मैंने ब्रेकिंग हाईवे पर अभी करके देखी थी। बाकी स्टेयरिंग ऑलरेडी लाइट है और गाड़ी उतनी बड़ी है नहीं, तो सिटी में चलाने में वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं। और ओवरऑल जो व्यूइंग एरिया है, ग्लास एरिया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और बोनट भी गाड़ी का दिखता है, तो कई लोगों को जो दिखने वाली चीज़ होती है ना, वो भी इस चीज़ में है। बाकी अगर क्लच की बात करें तो क्लच भी लाइट है, ब्रेकिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है जैसी होनी चाहिए गाड़ी के लिए। और अब बात करते हैं गियर शिफ्टिंग की। तो गियर शिफ्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि गियर शिफ्टिंग जो है वो थोड़ी सी ऑन द स्टिफर साइड है। मतलब थोड़ा सा आपको गियर जो है वो स्टिफ लगेंगे, आपको शिफ्ट करने में थोड़ा सा थ्रो भी जो है वो बड़ा है। मतलब थ्रो जो है XUV 300 का भी थोड़ा सा मतलब लंबा है, लेकिन उसके गियर जो है वो बहुत लाइट हैं, तो आपको इतना पता चलता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप अगर डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे तो महिंद्रा थार भी आपको जो है वो ये हैबिट में आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा स्टिफ है, मतलब ऑन द स्टिफर साइड है, जो कि आपको थोड़ा सा माइंड कर सकता है। कुछ लोगों को माइंड कर सकता है जो कि एकदम लाइट कार चलाते आ रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं है, और हो सकता है ओवर द टाइम ये यूज़ करते करते लाइट भी हो जाए। तो ये है सिटी में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस। बाकी अभी देखते हैं कि कैसा क्या है। मेरे हिसाब से सिटी में भी चलाने में गाड़ी को कोई दिक्कत है नहीं। मतलब आपको व्यूइंग वगैरह बहुत अच्छी आती है, और थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आपको इतनी कोई बड़ी दिक्कत होगी नहीं। मतलब गाड़ी में अब ये चीज़ हो गई है कि आप इसको प्राइमरी कार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब पहले कैसा होता था कि अगर आप थार रख रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर कार भी होनी चाहिए कहीं पर आप जाने के लिए, किसी और सिटी में जाने के लिए, मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप इस गाड़ी को भी लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि आप 100-200 किलोमीटर में ही उस गाड़ी में थक जाते थे, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर कंफर्टेबल गाड़ी हो चुकी है, आप डे टू डे लाइफ में भी गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, और कभी आपका मन हो तो ऑफ रोड पर भी ले जा सकते हैं, जो कि इस थार के बारे में बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। इंजन काफ़ी अच्छा हो गया है, रिलायबल हो चुका है, और मतलब पहले से काफ़ी अच्छा इंजन है ये, और मतलब प्रूवन इंजन है, काफ़ी समय से स्कॉर्पियो में भी लगा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अब गाड़ी में कोई भी कमी नहीं रह गई है। कुछ कमियां जो हो सकती हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा गाड़ी को ऑन करने के बाद दिखेंगी और गाड़ी को ज़्यादा समय तक चलाने के बाद में समझ में आएंगी। तो प्रॉपर रिव्यू इसका मैं बाद में करूँगा, जब इसमें मैं सारी कमियां, सारी चीज़ें मैं थोड़ा समय तक चला लूँगा गाड़ी को अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं इसका प्रॉपर रिव्यू करूँगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी अभी इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस जो टॉप मॉडल की है वो है 15,76,000 या 80,000, मतलब लगभग 16 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस में ये मैनुअल में आती है, और ऑटोमेटिक में लगभग 1.5 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे।
तो मेरे हिसाब से कीमत एकदम सही है इस प्राइस के लिए। अगर 1-2 लाख रुपए और कम होती तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप इस जिस लेवल की गाड़ी खरीद रहे हैं, जिस फीचर लोडेड के साथ में अभी आती है, जितना अच्छा इंजन आता है और जो कैपेबिलिटीज़ के साथ में आती है, मेरे हिसाब से अभी ये गाड़ी लेना वर्थ इट है। और अगर आप इंदौर या इंदौर के आसपास किसी शहर से रहते हैं तो आप इंदौर आ सकते हैं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। भगवती पटवा ऑटोमोटिव्स पर गाड़ी अवेलेबल है। महिंद्रा थार और भी सारी महिंद्रा की गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव अब चालू हो चुकी है, तो आप आ सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको डीलर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं प्राइजेस वगैरह की लिस्ट के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं @masterckd के नाम से, और आपको मैं वहाँ पर लगभग सभी के मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।